हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल कौन कौन से होते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग इन एवरी इंडिविजुअल, प्रॉस्पेरिटी इन एवरी फैमिली, फियरलेसनेस इन सोसाइटी और कोएग्जिस्ट इन नेचर। अगर ये चारों चीज़ें हैं तो सोसाइटी में हारमोनी आ जाएगी। तो कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल क्या थे हमने समझा है। अब इस वीडियो में देखेंगे कि इन कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल को हम अचीव कैसे कर सकते हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल को अचीव करने के लिए जो प्रोग्राम है उसके लिए आपको 5 डायमेंशन ऑफ ह्यूमन एंडेवर समझना होगा। तो 5 डायमेंशन ऑफ ह्यूमन एंडेवर कौन कौन से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ह्यूमन एंडेवर का मतलब क्या होता है कि ह्यूमन एंडेवर इज वन इन विच ह्यूमन स्ट्राइव टू अचीव समथिंग और सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो ये 5 डायमेंशंस हैं जिसके थ्रू जो है आप कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल को अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहला है एजुकेशन एंड राइट लिविंग, यानी शिक्षा और संस्कार। इसके थ्रू जो है आप कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल को अचीव कर सकते हैं। एजुकेशन का मतलब क्या हो गया, टू अंडरस्टैंड हार्मोनी एट ऑल 4 लेवल ऑफ लिविंग, यानी कि इंडिविजुअल लेवल, फैमिली लेवल, सोसाइटी लेवल और नेचर लेवल। इन चारों लेवल पे हार्मोनी से साथ कैसे रहा जा सकता है उसको समझना ही एजुकेशन कहलाता है। तो यानी कि जो आज के टाइम पे एजुकेशन स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से होना चाहिए कि उसमें ये भी समझाया जाए बच्चों को कि आप जो है हार्मोनी के साथ कैसे सभी लेवल पे रह सकते हैं। दूसरा है राइट लिविंग, यानी कि आपको सिर्फ पढ़ना ही नहीं है कि आपको पढ़ा दिया गया, आपको उसकी तरह रहना भी है। यानी कि आप ऐसे रहें कि जिससे हार्मोनी सभी लेवल पे बनी रहे, यानी कमिटमेंट एंड प्रिपेयर्डनेस टू लिव इन हार्मोनी एट ऑल 4 लेवल ऑफ लिविंग। तो इसके थ्रू जो है आप कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल को अचीव कर सकते हैं। तो पहला डायमेंशन है एजुकेशन एंड राइट लिविंग, यानी कि सही शिक्षा मिले और सही तरीके से आप रहें भी। तो दिस विल इंश्योर राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग इन द इंडिविजुअल एंड इन सोसाइटी। नेक्स्ट डायमेंशन है दैट इज हेल्थ एंड सेल्फ रेगुलेशन, यानी स्वास्थ्य और संयम। बट ऑब्वियसली बात है कि हेल्थ और सेल्फ रेगुलेशन, यानी कि आपका स्वास्थ्य, आपका जो सेल्फ रेगुलेशन अगर वही खराब रहा तो फिर आप कैसे जो है प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस के साथ रह सकते हैं। तो हेल्थ यानी कि बॉडी एक्ट्स अकॉर्डिंग टू सेल्फ एंड देयर इज हार्मोनी बिटवीन द पार्ट ऑफ द बॉडी। और दूसरा है सेल्फ रेगुलेशन, यानी फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेल्फ टू इंश्योर द नर्चर, प्रोटेक्ट एंड राइट यूटिलाइजेशन ऑफ बॉडी। ये टॉपिक जो है हमने डिस्कस कर रखा है पहले ही, तो आप वहां पे देख सकते हैं। हेल्थ का मतलब क्या हो गया कि आपकी बॉडी सही तरीके से काम करे, जिस बॉडी का जो काम है, जिस बॉडी पार्ट का जो काम है वो सही तरीके से एक्ट कर रहा है, और जो आई है वो बॉडी को जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है बॉडी उसको फॉलो कर रही है सही तरीके से, तो वो हेल्थ होता है। वहीं पे सेल्फ रेगुलेशन का मतलब कि आपके अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी आई के अंदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बॉडी को सही तरीके से नर्चर कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है और उसका राइट यूटिलाइजेशन कर रहा है। ऐसा नहीं कि काम करना है तो 24 घंटा काम किया जा रहा है, बॉडी को रेस्ट ही नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं कि खाया जा रहा है और जो है वो कहीं ना कहीं इंडाइजेशन क्रिएट कर रहा है, फिर अपच क्रिएट कर रहा है, या फिर ऐसा भी नहीं कि काम करने के चक्कर में खाना ही छोड़ दिया है। तो सेल्फ रेगुलेशन भी जरूरी है। तो सही टाइम पे नर्चर, प्रोटेक्ट करना, राइट यूटिलाइजेशन करना और हेल्थ के में की सभी बॉडी पार्ट्स आपके सही तरीके से काम कर रहे हैं। तो अगर ये चीज़ आप जो है कर लेते हैं तो आप जो है कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल को अचीव कर लेंगे। वहीं पे नेक्स्ट जो डायमेंशन है ह्यूमन एंडेवर का, जिसके थ्रू आप कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल को अचीव कर सकते हैं, दैट इज जस्टिस एंड प्रिजर्वेशन। देखिए जस्टिस प्रिजर्वेशन ये भी टॉपिक हमने पहले डिस्कस कर लिया। जस्टिस का मतलब क्या होता है, न्याय। तो आप 9 वैल्यू अगर अपने पढ़े होंगे ह्यूमन रिलेशनशिप के तो उस वीडियो में आपने देखा होगा जस्टिस क्या होता है। जस्टिस का मतलब कि न्याय, यानी कि हार्मोनी इन रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स। यानी न्याय क्या होता है, आप जाते हैं ना कि कोर्ट में न्याय मांगने कि दूसरे पर्सन ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया, मुझे न्याय चाहिए। तो वही चीज़ कि दूसरे पर्सन ने दूसरे के साथ गलत व्यवहार किया क्यों, यही चीज़ आपको नहीं करनी है। तो ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप यहाँ पे क्या है, ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज करना है, उसको फुलफिल करना है, उसको इवैल्यूएट करना है, जिससे कि म्यूचुअल हैप्पीनेस होगा। यानी कि किसी भी, हम नॉर्मली क्या होता है कि झगड़े क्यों होते हैं, किसी पॉइंट पे जो है कहीं ना कहीं हमारा मन मिटाव होता है, कहीं ना कहीं सामने वाले ने आपको नहीं समझा या फिर आपने सामने वाले को नहीं समझा, इस वजह से झगड़ा हुआ और कहीं ना कहीं म्यूचुअल अनहैप्पीनेस आया, आप भी दुखी, सामने वाला भी दुखी। तो यही चीज़ हटानी है। तो ये चीज़ कैसे आएगी, जस्टिस से, यानी कि जहाँ पे सामने वाला भी खुश हो और आप भी खुश हो, दैट इज म्यूचुअल हैप्पीनेस। ठीक, वहीं पे प्रिजर्वेशन का मतलब कि आप चीज़ों को सही तरीके से प्रिजर्व करके रख रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। हार्मोनी इन रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड रेस्ट ऑफ नेचर, यानी कि आपका और रेस्ट ऑफ नेचर के साथ कैसा रिलेशनशिप है उस पर भी है। तो आपको रेस्ट ऑफ नेचर को भी रिकॉग्नाइज करना है, फुलफिल करना है और इवैल्यूएट करना है, जिससे कि म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी होगी। यानी कि अगर आप सही तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे तो नेचुरल रिसोर्सेज भी प्रॉस्पेरस होगा, वो भी बढ़ेगा और आपकी भी प्रॉस्पेरिटी होगी। यानी कि वाटर का एग्जांपल ले लीजिए, तो वाटर क्या है, आपको पता है कि वाटर अनलिमिटेड है, लेकिन फिर भी जो पीने वाला पानी वो लिमिटेड है। तो आपको सही तरीके से पानी का इस्तेमाल करना है, जैसे कि आपका जो अभी नीड है वो भी फुलफिल हो सके और फ्यूचर की नीड भी फुलफिल हो सके। तो प्रिजर्व करके रखना है। तो इनरिचमेंट, प्रोटेक्शन और राइट यूटिलाइजेशन ऑफ नेचर, ये 3 चीज़ें यहाँ पे प्रिजर्वेशन में आती हैं। इनरिचमेंट का मतलब क्या हो गया कि आई कल्टिवेट व्हीट, आप सपोज कि आप जो है गेहूं बनाते हैं, तो ये इनरिच करता है किसको, आपको भी। ठीक है, प्रोटेक्शन, आई प्रोटेक्ट इट टू सो दैट इट इज फिट
टू ईट, यानी कि अब उसको आप प्रोटेक्ट भी करते हो जैसे कि जिससे कि उसको आप खा सकें, ऐसा नहीं कि वो वेस्ट हो जाए। तो नहीं पे राइट यूटिलाइजेशन जो तीसरा आता है, राइट यूटिलाइजेशन यानी कि आई यूज इट फॉर नर्चरिंग ऑफ द बॉडी एंड डू नॉट लेट इट गो वेस्टेड, यानी कि आपको उसको वेस्ट नहीं करना है। तो इनरिच भी करना है, यानी कि आप इतना प्रोडक्शन करिए कि आपकी भूख मिट सके, और प्रोटेक्ट भी करना है, और उसके साथ साथ उसको वेस्ट भी नहीं होने देना है। तो पानी निकालिए, पानी पीजिए, लेकिन उतना ही पीजिए जितना आपको जरूरी है, और उसको वेस्ट ना करें, दैट इज प्रिजर्वेशन। इसके थ्रू भी आप जो है कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल अचीव कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं किया तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में जो है भगदड़ मचेगी, डिसहार्मोनी क्रिएट होती है। नेक्स्ट जो है दैट इज फोर्थ ह्यूमन एंडवर का डायमेंशन, दैट इज प्रोडक्शन एंड वर्क, यानी उत्पादन एंड कार्य। प्रोडक्शन एंड वर्क, देखिए वर्क मतलब क्या होता है कि फिजिकल एफर्ट मेड बाय ह्यूमन, यानी कि जो हम लोग मेहनत करते हैं, फिजिकली एफर्ट लगाते हैं, उसको हम वर्क कहते हैं। ऑन रेस्ट ऑफ नेचर, हम किस में मेहनत करते हैं? रेस्ट ऑफ नेचर पे। अब घर बनाना है तो घर बनाने के लिए जो आदमी लोग होते हैं, जो लेबर होते हैं, जो मिस्त्री होते हैं, वो लोग ईंटा, सीमेंट, गिट्टी, मोरंग, बालू, इन सब के ऊपर मेहनत करते हैं और घर बनाते हैं। तो दैट इज वर्क। और प्रोडक्शन क्या हो गया? उसका आउटपुट, यानी कि उन्होंने जिस पे मेहनत की, रेस्ट ऑफ नेचर पे जो मेहनत की, उसका आउटपुट क्या आया? आउटपुट या फिजिकल प्रोड्यूस ऑब्टेन थ्रू द रेस्ट ऑफ नेचर, यानी कि आपने रेस्ट ऑफ नेचर पे जो मेहनत करके क्या उत्पादन किया। जैसे किसान खेतों में काम करता है और गेहूं उगाता है, तो काम करके उसने क्या किया? गेहूं उगाया, प्रोडक्शन। तो अब यहाँ प्रोडक्शन पे भी आपको ध्यान देना है कि क्या प्रोड्यूस करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी राइट अंडरस्टैंडिंग इज नीडेड ऑफ नीड, यानी कि यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करना है ये किस पे डिपेंड करता है कि आपकी नीड क्या है। और नीड का राइट अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई नीड की तो आप कुछ भी प्रोड्यूस करते रहोगे और जो नेचर है उसको हार्म पहुंचाते रहोगे। वहीं पे दूसरा तरीका है हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि क्या प्रोड्यूस करना है वो तो ठीक है, लेकिन कैसे प्रोड्यूस करना है ये भी मैटर करता है। ऐसा चीज़ आपको प्रोड्यूस करना चाहिए या इस तरीके का सिस्टम, टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाहिए जिससे वो साइक्लिक हो सके, यानी कि ऐसा नहीं कि आपने प्रोड्यूस कर लिया और जिस तरीके से प्रोड्यूस किया उसको जो है आप रिसाइकिल कर ही नहीं सकते हो, यानी कि वेस्ट हो गया, वेस्ट जो है मटेरियल अर्थ पे पड़ा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं हमारी ही सोसाइटी को नुकसान पहुंचाएगा। साइक्लिक एंड इंश्योर दैट एवरी यूनिट इज इनरिच, यानी कि तरीका ऐसा होना चाहिए प्रोडक्शन का जिससे कि सभी यूनिट इनरिच हो सके। जैसे कि फैक्ट्रीज में क्या होता है, फैक्ट्रीज में आप देखेंगे तो वेस्ट वाटर निकलता है। अब आपने रेस्ट ऑफ नेचर का यूज करके प्रोडक्शन कर लिया, लेकिन जो प्रोडक्शन किया उसमें वेस्ट मटेरियल निकल गया। अब वो वेस्ट मटेरियल कहीं ना कहीं आपको वाटर पोल्यूशन कर रहे हैं, एयर पोल्यूशन कर रहे हैं, साउंड पोल्यूशन कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये गलत तरीका है। तो कहीं आपको जो है आज के सोसाइटी में जो ऐसी चीज़ें हो रही है उसको मिनिमाइज करना, उसके लिए कहीं ना कहीं एक्शन लेना होगा। तो वर्क भी सही तरीके से हो, प्रोडक्शन भी सही तरीके से हो, तो फिर वो जो है ह्यूमन एंडेवर यानी कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल को अचीव करने के लिए काम हो सकता है। नेक्स्ट जो है और लास्ट 5 डायमेंशन ऑफ ह्यूमन एंडेवर का, दैट इज एक्सचेंज एंड स्टोरेज, यानी विनिमय एंड कोर्स। एक्सचेंज यानी क्या? आपने प्रोडक्शन तो कर लिया लेकिन आप उसको एक्सचेंज नहीं कर रहे हो, तो एक्सचेंज नहीं करोगे तो क्या म्यूचुअल फुलफिलमेंट होगा? नहीं होगा। ठीक, आप सपोज करें कि आपने कोई चीज़ उत्पादन किया तो आपकी नीड तो पूरी हो गई, लेकिन आपने उसको दूसरे के साथ एक्सचेंज नहीं किया तो म्यूचुअल फुलफिलमेंट नहीं होगा। तो एक्सचेंज का मतलब क्या हो गया? एक्सचेंज ऑफ प्रोड्यूस फॉर म्यूचुअल फुलफिलमेंट। एक दूसरे की जो नीड है उसको फुलफिल करने के लिए जब आप एक्सचेंज करते हो तो म्यूचुअल फुलफिलमेंट। पहले क्या होता था? कुछ लोग गेहूं उगाते थे तो कुछ लोग धान उगाते थे, तो जिसके पास गेहूं नहीं उसने धान वाले को गेहूं दिया और धान वाले ने गेहूं लिया, तो इस तरीके से एक्सचेंज होता था। तो आज की टाइम पे भी वही हो रहा है कि कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो प्रोडक्ट बनाती हैं, प्रोडक्ट को हम लोग परचेज करते हैं, उनको पैसा देते हैं उसके बदले। लेकिन तो हो क्या रहा है यहाँ पे? क्या म्यूचुअल फुलफिलमेंट है? नहीं। यहाँ पे क्या हो गया है? मैडनेस ऑफ प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कमाने के चक्कर में प्राइसेस बढ़ाए चले जा रहे हैं, स्टोरेज करके रख ले रहे हैं। तो नेक्स्ट वही है स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब क्या हो गया कि स्टोरिंग आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ नीड, यानी कि जब आपकी नीड पूरी हो जाए तब आप स्टोर करिए। ऐसा नहीं कि नीड पूरी नहीं हुई हो, फुल स्टोरेज कर लिया है आपने तो ये गलत होगा। तो स्टोरेज तो करिए, लेकिन जब आपकी नीड फुलफिल हो जाए, यानी कि सभी की नीड फुलफिल हो जाए, और विथ व्यू ऑफ राइट यूटिलाइजेशन इन फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में हम सही तरीके से उसको यूज़ करेंगे, इस व्यू के साथ जो है स्टोर करके रखिए। नॉट फॉर होर्डिंग, यानी आप जो है पैसा कमाने के चक्कर में होर्ड करके नहीं रख लीजिए। ठीक है, तो एक्सचेंज आपका मैडनेस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, यानी एक्सचेंज कर रहे हो तो नीड को फुलफिल करने के लिए एक्सचेंज कर रहे हो, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट कमाने के लिए आप जो है एक्सचेंज किए जा रहे हो। वहीं पे दूसरा क्या है? स्टोरेज। इस पर्पज से स्टोर नहीं कर रहे हो कि होर्डिंग कर ले। होर्डिंग का मतलब क्या हो गया कि नॉर्मली आपने देखा होगा प्याज के केस में कि लोग प्याज को मार्केट में आने नहीं देते, यानी कि जो उत्पादन हो रहा है तो वो लोग प्याज को स्टोर करके रखते हैं, मार्केट में प्याज आते नहीं। जब मार्केट में प्याज आएगा नहीं तो उसकी प्राइस क्या होगी? बट ऑब्वियस बात है बढ़ेगी, क्योंकि डिमांड ज़्यादा हो गई, सप्लाई कम है, तो उसकी प्राइस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो जब प्राइस बढ़ जाती है तब ये लोग मार्केट में प्याज लॉन्च करते, तो महंगे दामों पे बेच के प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। तो एक्सचेंज और स्टोरेज सही तरीके से होना चाहिए। तो अगर ये 5 डायमेंशन पे कंट्रोल कर लें और सही तरीके से इस पे जो है काम कर लें तो आप जो है कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल को अचीव कर सकते हैं और हार्मोनी इन सोसाइटी आ जाएगी।
क्लियर। तो यही 5 डायमेंशन है। तो अगर हम देखें कि किस डायमेंशन से क्या अचीव हो सकता है, कौन सा कॉम्प्रिहेंसिव गोल अचीव होगा, तो एजुकेशन एंड राइट लिविंग है, यानी शिक्षा संस्कार है, तो इससे राइट अंडरस्टैंडिंग आएगी, जो पहला कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल था। वहीं पे दूसरा है दैट इज हेल्थ एंड सेल्फ रेगुलेशन। हेल्थ और सेल्फ रेगुलेशन, अगर स्वास्थ्य और संयम है, ये दोनों सही हैं, तो आपको प्रॉस्पेरिटी लीड करती है, प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो जस्टिस प्रिजर्वेशन, ये जो तीसरा था एंडेवर, न्याय एंड सुरक्षा, इससे क्या होगा, इससे फेयरलेसनेस और को एग्जिस्टेंस आएगा। बट ऑब्वियस बात है, जब जस्टिस रहेगा, एक इंसान दूसरे इंसान से जस्टिस रहेगा, जस्टिस के साथ रहेगा, तो फेयरलेसनेस, एक दूसरे से डर नहीं लगेगा, और को एग्जिस्टेंस यानी हम एक साथ रह सकते हैं, और नेचर भी, हम नेचर के साथ भी को एग्जिस्ट कर सकते हैं। वहीं पे नेक्स्ट है प्रोडक्शन एंड वर्क, यानी उत्पादन और कार्य। ये क्या है, ये प्रॉस्पेरिटी और को एग्जिस्टेंस को लीड करेगा, यानी कि प्रॉस्पेरिटी, सभी के पास जो चाहिए वो सारी चीज़ें होंगी, और को एग्जिस्टेंस, एक दूसरे के साथ रहेंगे, म्यूचुअल फुलफिलमेंट होगी। और नेक्स्ट और लास्ट है एक्सचेंज स्टोरेज, यानी कि विनिमय और कोर्स। ये जो है प्रॉस्पेरिटी और फेयरलेसनेस को लीड करेगा, यानी कि एक्सचेंज करेंगे, स्टोर करेंगे, तो प्रॉस्पेरिटी भी रहेगी, और एक दूसरे से डर भी नहीं रहेगा, और साथ ही साथ फ्यूचर का डर नहीं रहेगा कि फ्यूचर में क्या होगा, हमारे पास आज नहीं होगा या फ्यूचर में हो सकता है खत्म हो जाती है, ये डर नहीं रहेगा। जैसे हम आज के टाइम पे डरते हैं कि कहीं पेट्रोल ना खत्म हो जाए, पानी ना खत्म हो जाए, डीजल ना खत्म हो जाए, तो ये डर है। तो इसको डर कम करने के लिए हमको जो है कहीं ना कहीं इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। होप कि आपको क्लियर होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।